नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीके सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 18। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबर के। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा था। प्रश्न नंबर 2 है, चरक किसके राजवैद्य थे? चरक किसके राजवैद्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चुने गए प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 4 है, किस बादशाह ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया। प्रश्न नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से सैन्य दल का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल आर्मी। किस नाम से? इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने सैन्य दल का गठन किया था। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन भारत का वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में अपने जीवन के जैन धर्म को अपनाया था, और जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जैन संत किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय चंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर बिताया था अपना अंतिम समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर संलेखना विधि से त्याग किया था, जो कि जैन धर्म के अंतर्गत एक विधि है, उसके अनुसार संलेखना विधि से अपना शरीर का त्याग किया था। प्रश्न नंबर 7 है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर किया था प्रश्न पूछा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग चंपारण आंदोलन बिहार में जो हुआ था उसमें किया था। तो ये दोनों प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, उसके बाद भारत में सबसे पहले चंपारण आंदोलन के दौरान किया था। प्रश्न नंबर 8 है, वीर सावरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी मित्रमंडल से भी है, अभिनव भारत से भी है, और फ्री इंडिया सोसाइटी से। ये तीनों संस्थाओं से संबंध है वीर सावरकर का। मित्रमंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? तो यह है महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? लंदन में। प्रश्न नंबर 9 में है, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महेश दास, यानी बीरबल दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। बीरबल एक राजा था और यह 2000 का मनसबदार प्राप्त करने वाला था। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, हुई थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। और गिर राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों यानी बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 है, कावेरी, चंबल, परमल, माही, सुगंधा, बासमती। कावेरी, चंबल, परमल, माही, सुगंधा, बासमती आदि किसकी किस्में हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चावल की किस्में होती हैं ये। प्रश्न नंबर 13 है, नौजवान भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत की स्थापना की गई थी। याद रखने योग्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी, बारालाचा दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी, चांगला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि ऑप्शन डी, यह असीरगढ़ दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। अतः इसका उत्तर होगा असीरगढ़ दर्रा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था। प्रश्न नंबर 17, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। प्रश्न नंबर 18 है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंगल भाषा में वंश भास्कर का रचना हुई है। किस भाषा में हुई है? पिंगल भाषा में। प्रश्न नंबर अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? तो इसका सही उत्तर होगा पालों के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में फला फूला? तो इसका सही उत्तर होगा पाल वंश के, यानी पालों के शासनकाल में सही से फला फूला विक्रमशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 20 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका का प्रथम प्रकाशन 1868 में हुआ और यह किस भाषा में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, बंगाली या बांग्ला भाषा में हुआ था अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन। प्रश्न नंबर अगला है 22 नंबर, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का। गोवा राज्य का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। कौन सा? बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मैडकॉक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने ये तीनों पुस्तकें लिखी, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। ऑप्शन डी राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 26 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलन ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड एलन। प्रश्न नंबर 27 है, जाजऊ का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुअज्जम और आजम। मुअज्जम और आजम के मध्य जाजऊ का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है। राइट आंसर ए, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवगढ़ में गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? देवगढ़ में। प्रश्न नंबर अगला है 31 नंबर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक ने लेख उत्कीर्ण करवाया? प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त द्वारा बनाई गई थी, उस पर किस मुगल शासक ने लेख उत्कीर्ण करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रयाग प्रशस्ति पर लेख उत्कीर्ण करवाया था। प्रश्न नंबर 32 है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन प्रथम। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया है? रुद्रदामन प्रथम ने। तो ये थे आज का पार्ट। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।